राधे जय जय माधव दैते। पर मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और वो जानते थे कि वो वाला धन तो मतलब इसी जन्म में रह जाएगा, पर जो हरिनाम का धन है, भक्ति का धन है, वो हमारे साथ आगे चलता है और नित्य रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी, फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी सब बोलते थे कि तू वृंदावन जा रही है, वहाँ पे जंगल में करती क्या है पूरा दिन। ये वाला वेश राधा रानी का गोपियों का वेश है और कृष्णा इसे बहुत पसंद करते हैं, गोपी वेश है। अगर आप अटल रहते हो, आप दृढ़ रहते हो, तो आपका प्रभाव औरों पे पड़ने लगता है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कृष्ण की भक्ति और वृंदावन की लगन सब कुछ त्यागने को मजबूर कर देती है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहले नेहा था, अभी नाम चिंतामणि देवीदासी है। कहाँ की रहने वाली हैं आप और क्या करती थी आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, साउथ दिल्ली में रहती थी और पहले सीए कर रही थी, पर अब कुछ सब स्थिति चेंज है। अब वृंदावन में रहती हूँ और कथक करती हूँ और सिखाती हूँ। दिल्ली से वृंदावन का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? पहले तो दिल्ली में ही, मतलब मैं 9th क्लास में थी, शायद और छोटी थी, तब से हम लोग इस्कॉन चले गए थे एक दिन। दिल्ली इस्कॉन में जन्माष्टमी का दिन था और वहाँ पे पहली बार हमारा वो बीज पड़ा भक्ति जीवन का। फिर वहाँ से धीरे धीरे हरि नाम में रुचि, थोड़ा वैराग्य, थोड़ा जीवन की शैली बदलना, प्याज लहसुन छोड़ना, राधा रानी की कृपा हुई। फिर पढ़ाई में अच्छी थी तो सबने सीए वगैरह शुरू करवा दिया था, पर राधा रानी का कुछ और ही था मेरे लिए। और उसके बाद फिर इंटर्नशिप के लिए मैं वृंदावन आ गई। सोचा 3 साल का इंटर्नशिप पीरियड होता है तो वृंदावन में इंटर्नशिप करूं। फिर यहाँ आके सीए तो छूट गया। सिर्फ राधा रानी साथ रह गई और अब उन्हीं की सेवा में, लीलाओं में हम लोग मंचन वगैरह करते हैं और नृत्य करते हैं। सीए की ज़िंदगी कुछ अलग होती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी है, कथक सिखाती हैं, तो कैसे संभव हो पा रहा है, मिक्सअप कैसे हो पा रहा है? सीए में सब लोग कहते थे कि आप, मेरे पापा को कहते थे कि आप अपनी बेटी की लाइफ ख़राब कर रहे हो, उसको आप ऐसे भक्ति में लगा रहे हो इतनी छोटी आयु में, उसका करियर ख़राब हो रहा है, सब लोग जॉब्स करते हैं, अच्छा अच्छा कमाते हैं। तो पर मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और वो जानते थे कि वो वाला धन तो मतलब इसी जन्म में रह जाएगा, पर जो हरिनाम का धन है, भक्ति का धन है, वो हमारे साथ आगे चलता है और नित्य रहता है। तो उस चीज़ का मुझे सपोर्ट मिला, तो फिर मैं भी मजबूत रही इस मार्ग पे और चल पाई। तो ज़िंदगी अब यहाँ पर कैसे चल पा रही है आपकी? डांस क्लासेस होती हैं, वो सब तो खैर, पर मेंटेनेंस का नहीं है। वो राधा रानी की कृपा से मुझे उतनी दिक्कत नहीं थी, मतलब फैमिली अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी, बिजनेसमैन थे पिताजी, ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, तो वो कृपा रही कि मुझे उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। पर मैं समझती हूँ उस बात को, क्योंकि मेरे बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो मतलब मेंटेनेंस के लिए बहुत स्ट्रगल करके भी वृंदावन में वास करते हैं। तो उस स्थिति से मैं बची हुई हूँ, अभी राधा रानी सब प्रोवाइड कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ था वहाँ पर आपके पास? जी, वहाँ पे गाड़ी चलाती थी, कॉलेज जाती थी और सारे फ्रेंड्स वगैरह सब बोलते थे मूवी देखने चलो, ये चलो वो चलो, पर मेरा शुरू से ही मतलब वो बना ही नहीं हिसाब किताब। अलग से रहती थी, थोड़ा अकेले में रहना पसंद करती थी, कीर्तन करती थी, सिंगिंग सीखती थी, डांस क्लासेस जाती थी। फिर इस्कॉन मंदिर में, दिल्ली इस्कॉन में हमें स्टेज पे पहले कृष्ण बनी, जब छोटी थी तो कृष्ण बन के डांस करती थी। उसके बाद फिर थोड़ी बड़ी हुई तो राधा रानी में सबने लेना शुरू किया। फिर राधा रानी बन के मैंने कई साल तक लीला में मतलब नृत्य नाट्य हमने अभिनय किया। और फिर सब कहते थे राधा रानी बनती थी तो वृंदावन ही चली गई, ऐसा मतलब कहा जाता था। ऐसा है नहीं, पर कहा जाता था। फिर यहाँ पर भी फिर हमने अलग अलग लीलाएं प्रस्तुत करी, जैसे कुसुम सरोवर लीला, दान घाटी की लीला। सब लोग मिलकर, बड़े छोटे सब एज ग्रुप्स को लेकर हम लोग यहाँ पे लीलाएं बनाते थे। पहले लगता था यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी मिक्स है ना, कुछ बंगाल से हैं, कोई साउथ से हैं, कोई वेस्टर्न डिवोटीज़ हैं, कि इतना शायद समझेंगे नहीं, पर बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स भी मिला। तो अभी उसी तरीके से भगवान की कथाओं का, लीलाओं का प्रचार करते हैं बस। तो काफ़ी दोस्त होते हैं जी। और रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि ताने देते होंगे आपको, अरे
सीए की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ पर लग्जरी लाइफ जीती, यहाँ पर से मंदिर भक्ति करना, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत कुछ हुआ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी, फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी सब बोलते थे कि तू वृंदावन जा रही है, वहाँ पे जंगल में करती क्या है पूरा दिन जंगल में, मतलब तुम मॉल नहीं जा पाते, तुम कुछ मूवी नहीं देख पाते, तुम पूरा दिन करते क्या हो। तो वो मंदिर का जीवन नहीं समझते, वो सेवा के लाइन का जो आनंद है वो चीज़ अभी समझाना भी मुश्किल होता है, पर वही होता है, लगे रहो करते रहो तो ठाकुर जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कृपा करते हैं। सीए बनकर कुछ अलग ड्रेसअप होता है लेकिन यहाँ आप गोपी के रूप में, जी वो ज़्यादा अच्छा था कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? ये वाला वेश राधा रानी का गोपियों का वेश है और कृष्णा इसे बहुत पसंद करते हैं, गोपी वेश है, तो भगवान इस वेश से प्रसन्न होते हैं। उसमें जैसा हम वस्त्र पहनते हैं ना, वैसा हमारा बुद्धि भी होता है, जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसी हमारी चेतना होती है। तो इस वस्त्र को पहनने से हम कृष्णमयी राधामयी हो पाते हैं, उस ड्रेस में कोई भगवान की चेतना नहीं है। कथक आपने कहाँ पर सीखा? मैंने दिल्ली में पहले तो घर पे मेरे गुरुजी आते थे, 2 साल सीखा, उसके बाद फिर उमा शर्मा स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक है वहाँ गई, और फिर लास्ट में मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र है मंडी हाउस में, बहुत अच्छा स्कूल है कथक का, वहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला पंडित राम मोहन महाराज जी से, बिरजू महाराज जी के डिसाइपल से मैंने सीखा। वही चीज़ आज भी मुझे बहुत हेल्प करती है कि हम भगवान की लीलाओं का प्रचार कर पाते हैं उससे। जब आप सीए की पढ़ाई कर रही थी तो ये तिलक और कंठी पहन के जाती थी, कभी ऐसा हुआ है? स्कूल में जब थी तब से कंठी पहनती थी, तो स्कूल में वो असेंबली में ना बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, हाँ। तो वो बाहर खड़ा कर देते थे, बोलते थे तुमने स्टाइल मारने के लिए ये चीज़ पहनी है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स सोचते थे अच्छा हम भी पहन ले, मतलब स्टाइल के लिए। फिर मैंने उनको बोला आप मेरे घर में आप चेक कीजिए, मेरे मम्मी पापा सब लोग, मेरी बहन भी पहनती है, हम लोग के वैष्णव कल्चर है ये, हम लोग गले से तुलसी नहीं निकालते। ऐसे कर कर के डांट भी सुननी पड़ती थी, पर डटे रहे तो फिर उनको भी विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सच कह रहे हैं। तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है स्कूल कॉलेज लाइफ में आपको? हाँ, मतलब जैसे किसी का बर्थडे पार्टी है तो सबसे पहले होता है अरे इसको मत बुलाओ, प्याज लहसुन नहीं खाती, दिक्कत होगी, ये सब चीज़ें। खाने पीने का हम लोग का अलग रहता है, सब चीज़ अलग रहती है, वेशभूषा अलग रहती है, तो थोड़ा सोसाइटी शुरू में थोड़ा सा करती है, पर धीरे धीरे मैंने देखा है कि अगर आप अटल रहते हो, आप दृढ़ रहते हो, तो आपका प्रभाव औरों पे पड़ने लगता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये पक्की चीज़ है और पक्का रास्ता है कच्चा रास्ता नहीं है। तो दिल्ली में जब आप जाती थी कहीं तो कोई टोकता नहीं था रास्ते में, अरे क्या नाटक कर रही है? कहते क्या? थे कुछ आपके माथे पे ये इतना लंबा सा यहाँ तक क्यों तिलक लगाते हैं, बोलते थे आप छोटा सा लगा सकते हैं, इतना लंबा तिलक क्यों लगाते हैं आप इसके ऊपर बात होती थी। तो हम बोलते थे कि ये तुलसी होती है और ये भगवान विष्णु के चरण होते हैं, तो ये भगवान के चरण आपके साथ हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपको भगवान का हाथ रहता है आपके सर के ऊपर, तो बहुत सुंदर होता है, तिलक लगाना चाहिए। जब से आप इस लाइन में आई हैं, इस पथ पर आप चली हैं भक्ति के पे, तो क्या बदला आपके जीवन में? सब कुछ बदला है, और बहुत ऐसा लगता है कि राधा रानी अपनी गोद में बिठा के रखती हैं, मतलब बहुत पीस है लाइफ में, शांति बहुत है, हरि नाम करने से एक आनंद रहता है। जैसे बाहर हम देखते हैं लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत एक परेशानी, चिंता हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में चिंता नहीं रहती है, पर भगवान के नाम का जो आनंद है ना, उससे चिंता हमारे मस्तिष्क पर असर नहीं करती, और हम एक मधुरता का अनुभव कर सकते हैं भगवान के नाम के कारण। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको जब से इस पथ पर चली हैं, कान्हा ने कुछ आपके साथ चमत्कार किया हो या कुछ हुआ हो? चमत्कार बहुत हुए हैं, पर ऐसे ही था कि जब हम रास नृत्य की लीला की तैयारी करते थे, तो उसमें सारे में गोपियाँ राधा कृष्ण के जोड़े होते थे और नृत्य होता था, तो रात को सपने में भी वही रास नृत्य चलता रहता था, और चेतना मतलब ऐसी हो जाती है कि आपको हर जगह, फिर आप जैसे वृंदावन है तो आप यहाँ पे भूमि को देख के सोचते हैं अच्छा कृष्ण यहाँ चलते होंगे, यहाँ बैठते होंगे, ये जमुना है, यहाँ जमुना के तट पर लीला करते होंगे, तो बहुत ऐसे दृश्य भी कभी कभी भगवान कृपा करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिख रहा है पर ठाकुर जी की कृपा से होता है सब। अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे अभी यही प्लान है कि अभी बहुत इम्प्रूव करना है, अपनी साधना इम्प्रूव करनी है, अपनी रुचि बढ़ानी है हरि नाम में, और स्थिर होना है, और अधिक नृत्य कर कर के भगवान की लीलाओं का प्रचार करना है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ती हैं?
हाँ, यहाँ पे हमारी भागवत कक्षा होती है, उसमें भी पढ़ते हैं। और अभी मैंने भक्ति शास्त्री का एक कोर्स होता है, उसमें सारा पढ़ाया जाता है, भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु, उपनिषद और अनेक ग्रंथ इसमें पढ़ाए जाते हैं, तो वो भी अभी मैं पढ़ रही हूँ, वो भी मेरा चल रहा है। कोई संदेश आप देना चाहती हो आज की युवा पीढ़ी को? संदेश ये देना चाहूँगी कि हर जीव जो है एक रिलेशनशिप की खोज में है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सब सोचते हैं कि हमें ना एक ऐसा साथी मिले जो हमें कभी छोड़ के ना जाए। और ये मेरे आत्मा का अनुभव है कि भगवान से अच्छा साथी हमारा कोई नहीं होता। भगवान हमें कभी छोड़कर नहीं जाते, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। तो बाहर ना खोज के अगर हम ठाकुर जी को ही अपना जीवन का साथी बना लें तो कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। क्या मानती हैं आप भगवान कृष्ण को? थोड़ा सीक्रेट है, बट माधुर्य भाव है ठाकुर जी के प्रति। अच्छा, ऐसा कोई भजन याद है आपको जो लोगों को आप सुनाना चाहती हैं जो भक्ति के पथ पर चलें? ठीक है, राधा रानी की कृपा के बिना कृष्णा नहीं मिलते, तो राधा रानी के ऊपर एक भजन सुनाती हूँ। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर राती वरधन वेशे, दामोदर राती वरधन वेशे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते। राधे राधे, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। राधे राधे, जय जय धन्यवाद श्री बात राधे, करने के श्री लिए। राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे लीन हुई कि सब कुछ त्याग कर ब्रज में आ गई हैं और ब्रज में यहाँ ऐसे कथक करती हैं जैसे भगवान के सामने ही कोई कथक कर रहा हो। यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव है जो अपने भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। राधे राधे।